हेलो बच्चों, आज हम गुडविल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, सबसे पहले इलस्ट्रेशन में हमें बता रखा है कि एक फर्म है, वो एवरेज प्रॉफिट कमाती है 75,000 रुपीज़ का, जिसमें इंक्लूड है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹5,000 ऑन एवरेज बेसिस। मतलब इन्होंने जो स्टॉक की वैल्यू है वो कम दिखा रखी है 5,000 से। वो वैल्यू जो कम है 5,000 से वो 75,000 में ही इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, आगे हमें बता रखा है कि फर्म ने इतना कैपिटल लगा रखा है बिजनेस में 7 लाख रुपीज़ का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 7% रिटर्न मिलता है। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। मतलब जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 5 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई बाय में 5। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट बच्चों में दे रखा है, बट इसमें हमें एक चीज बोली हुई है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। अब बच्चों, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो बच्चों, जब भी हमें अंडर वैल्यूएशन बोला, मतलब हमने जो हमारा स्टॉक है उसकी वैल्यू हमने कम दिखा रखी है बैलेंस शीट में, जो हमारे पास एक्चुअल है उससे कम दिखा रखी है। कितनी कम दिखा रही है? हमें क्वेश्चन में बोले 5,000 हमने कम दिखा रखी है, बल्कि जो एक्चुअल में हमारे पास 5,000 ज्यादा है, हमने बैलेंस शीट में कम दिखा रखी है स्टॉक की वैल्यू। तो बच्चों समझो, अगर हमने स्टॉक की वैल्यू कम दिखा रखी है तो बच्चों उससे क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू अगर हम उसे दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। अब यहाँ पे हमने कम दिखा रखा है, अंडर वैल्यूड है, कम वैल्यू दिखा रखी है स्टॉक की, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। तो हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इसे प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज अंडर वैल्यूएशन से क्या हो रहा है, स्टॉक हमारे जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो कम हो रही है, बट हमें तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को प्लस कर देंगे 5,000, तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। अब बच्चों, इसी में ये अंडर वैल्यूएशन का अमाउंट इंक्लूड था। अब देखो, जब हमने अंडर वैल्यूएशन ऐड करा तो ये प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ गया ना, इसलिए हमने, बिकॉज बढ़ इसलिए गया क्योंकि स्टॉक हमने पहले कम वैल्यू पे दिखा रहा था। ठीक है बच्चों, तुम्हारे पास अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7% है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 7 लाख मल्टीप्लाई 7 बाय में 100, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 49,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, एक्चुअल हमें पता चल गया, नॉर्मल भी पता चल गया, तो हम इजीली सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज हमारा 80,000 का था, नॉर्मल 49,000 का था, तो माइनस करा तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 31,000। ठीक है बच्चों, अब हमें सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पता चल गई, तो हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, 5 टाइम्स, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना सुपर प्रॉफिट को, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो गुडविल था हमारा, कैसे निकलेगा, 31,000 का सुपर प्रॉफिट था, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू गुडविल की 1,55,000। ठीक है बच्चों, तो गुडविल की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें बता रखा है कि एक फर्म एवरेज प्रॉफिट कमाती है 2,50,000 रुपीज़ का, जिसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इंक्लूड है। पिछली बार बच्चों अंडर वैल्यूएशन था, इस बार ओवर वैल्यूएशन इंक्लूड है। ओवर वैल्यूएशन का मतलब बच्चों, हमने स्टॉक ज्यादा वैल्यू का दिखा रखा है, अंडर में कम दिखा रखा होता है। इस बार हमने बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के दिखा रखी है, मतलब ज्यादा दिखा रखी है। और कितनी ज्यादा दिखा रखी है, 10,000 रुपए ज्यादा दिखा रखी है। एक्चुअल जो है हमारे पास उससे 10,000 रुपए ज्यादा दिखा रखी है हमने स्टॉक की वैल्यू। ठीक है बच्चों, और हमें सेम बताया हुआ है कि कैपिटल लगाया हुआ है, फर्म ने इतना कैपिटल लगाया हुआ है बिजनेस में 14 लाख रुपीस का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 15% है, रिटर्न मिलता है। और हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं बच्चों। एवरेज प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में 2,50,000 दे रखा है, बट बच्चों हम इसको कंसीडर तो नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है कि स्टॉक की ज्यादा वैल्यू दिखा रखी है, स्टॉक को बढ़ा के दिखा रखा है बैलेंस शीट में। हमारे पास एक्चुअली में कम है, बट हमने बैलेंस शीट में ज्यादा दिखा रखा है। अब बच्चों, हम स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा।
स्टॉक की वैल्यू को अगर हम अपनी बैलेंस शीट में ज़्यादा दिखाएंगे, बल्कि हमारे पास है कम, एक्चुअली में हमारे पास वैल्यू कम है, हम उसे बढ़ा के दिखा रहे हैं 10,000, तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो घट जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट हमारा बढ़ जाएगा, ओवर वैल्यूएशन हो गई तो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ जाएगा अगर हम स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा के दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है जबकि एक्चुअली में प्रॉफिट कम है। और ज्यादा किस लिए दिख रहा है, बिकॉज हमने स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है। तो हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 2,50,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जो एक्चुअली में है हमारे पास 2,40,000 का। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा प्रॉफिट 2,50,000 से घट के 2,40,000 पे आ गया। तो बच्चों 10,000 ज्यादा दिखा रहा था ना ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, एक्चुअली हमारा प्रॉफिट असली में 2,40,000 का था, बट ओवर वैल्यूएशन जो हमने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के दिखा रखी थी उसकी वजह से हमें प्रॉफिट भी ज्यादा दिख रहा था 2,50,000। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 14 लाख रुपीस का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% बता रखा है। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100, तो 14 लाख मल्टीप्लाई 15 बाय में 100, तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 2,10,000 रुपीज। अब बच्चों एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आ गया 2,40,000 माइनस 2,10,000। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, 30,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पता चल गई तो हम इजीली गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 टाइम बोला हुआ था, सुपर प्रॉफिट हमारा 30,000 है, उसको 4 टाइम करा मतलब मल्टीप्लाई करा 4 से, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई 1,20,000। ठीक है बच्चों, गुडविल की वैल्यू आ गई तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताया हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 को एक फर्म है, उसके पास एसेट्स है 3 लाख रुपए का, जिसमें कैश भी इंक्लूड है 5,000 का। मतलब हमें एसेट बता रखे कि फर्म के टोटल एसेट, फर्म के पास 3 लाख रुपए के एसेट्स हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए का है, और जो रिजर्व है वो रेस्ट अमाउंट है, मतलब बैलेंस अमाउंट है। ठीक है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10%, और हमें गुडविल की वैल्यू बता रखी है कि गुडविल की वैल्यू 2 लाख रुपए है, और ये 2 लाख रुपए आई कैसे है, 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, सुपर प्रॉफिट का 4 इयर्स परचेज लगा के हमारे पास गुडविल की वैल्यू आई है 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन में बोला हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि सर हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट तो हमें हमेशा दे रखा होता है, हमें क्वेश्चन में वही निकालना है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, सबसे पहले देखो बच्चों हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है कि 4 है। अगर हम सुपर प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, जहाँ से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है और रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, तो दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो बच्चों निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले गुडविल हमारा 2 लाख रुपए का दे रखा है, सुपर प्रॉफिट की हमें वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर परचेज बोला हुआ है, तो अब इसे यहाँ पे डिवाइड जाएगा तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास 50,000 रुपीज का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से मैंने बताया हुआ है फॉर्मूला में अपनी पिछली वीडियो में कि टोटल एसेट्स की वैल्यू लेते हैं 3 लाख रुपीस की, और उसमें से माइनस कर देते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें कोई आउटसाइड लायबिलिटी बताई हुई है? नहीं सर, कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, कोई भी क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, तो हम 3 लाख को ही अपना कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते बच्चों मैंने बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने भी बताया 3 लाख रुपए कैसे आया, टोटल एसेट्स की वैल्यू आउटसाइड लायबिलिटी थी नहीं तो हमने 0 मान ली, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा था, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 30,000। अब बच्चों हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है, सुपर प्रॉफिट पता है, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बच्चों याद करो हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे, एवरेज में से नॉर्मल माइनस करके। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल वाले को प्लस कर दें, मतलब नॉर्मल प्लस सुपर प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ना, इधर ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारे पास सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट 50,000 था, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 30,000 आया, तो
तो बच्चों प्लस करोगे तो हमारे पास टोटल एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 80,000। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें यही बोला था एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू निकालने के लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।